तो हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी को लेकर के आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब किए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेज मेरे पास में व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं कि सर राजस्थान वनपाल के फॉर्म हैं वो अप्लाई होने शुरू हो गए, लेकिन राजस्थान वन रक्षक के अभी तक फॉर्म अप्लाई होने शुरू नहीं हुए। क्या कुछ अपडेट है? सारे आपके जो सवाल थे, टोटली आपके 15 सवाल थे, उन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप धीरज से वीडियो देखिए, पूरा लास्ट तक आप वीडियो देखिए। और आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, है ना। अगर आपका मन में कोई डाउट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट का रिप्लाई है, मैं खुद आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना भाई। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन पे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। राजस्थान वन रक्षक भर्ती 2026 नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी होगा, कितना समय इसमें लग सकता है और इसमें योग्यता है वो क्या रहेगी, है ना। सारे सवाल अपन देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको राजस्थान वन रक्षक की अच्छे से तैयारी करनी है तो देखो, राजस्थान वन रक्षक का जो लेवल है वो 10वीं लेवल का है। और राजस्थान वन रक्षक को देखते हुए हमने राजस्थान जीके 2026 अपडेटेड हमने वन लाइनर बुक आपके लिए लॉन्च की है। ये ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी आपको, है ना। और इसमें 5555 प्लस प्रश्न है जो जयपुर क्लासेज ऐप में आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? जयपुर क्लासेज ऐप में आप जाओगे, वहां पे ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो ये बुक है कंप्लीट आपको मिल जाएगी भाई। वन लाइनर बुक है, आपके लिए काफी यूजफुल होगी, क्योंकि वन रक्षक वैकेंसी में राजस्थान जीके के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो 60% पूछे जाएंगे, लगभग सारे प्रश्न है वो यहां से कवर आपके हो जाएंगे, है ना। अपन देख लेते हैं। ये देखो, आपके कुल कितने सवाल है? 15 सवाल है, जिनको अपन एक एक करके इसको लेके आया हूं मैं कि सर इसमें टोटल पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है। वन रक्षक वाली वैकेंसी है, इसमें टोटल पोस्ट है वो संभावित 1000 से 1200 पोस्टें इसमें आने वाली है। कितनी पोस्टें आएगी? 1000 से 1200 पोस्टें आएगी। वन रक्षक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया क्योंकि वो सीईटी के अंडर थी और सीईटी की जो वैधता थी वो फरवरी 2026 में समाप्त हो रही थी। तो इस वजह से वन रक्षक वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो अब निकालेंगे, लेकिन वनपाल वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो निकाल चुके हैं भाई। वो वैकेंसी सीईटी में थी, आपकी वन रक्षक वाली वैकेंसी है ये सीईटी से बाहर है। इसमें योग्यता केवल और केवल आपकी 10वीं पास है। पोस्ट यहां पे आपको 1000 से 1200 के आसपास में है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टोटल पोस्ट है वो 1000 प्लस इसमें आने वाली है। फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे? तो फॉर्म इसके फरवरी मंथ में है वो भराए जाएंगे फॉर्म, क्योंकि इनकी एग्जाम है ना वो आगे पीछे ही होगी, है ना। पहले वनपाल की होगी फिर वन रक्षक की होगी, यानी कि अगले दिन वनपाल की हो जाएगी, नेक्स्ट दिन है वो वन रक्षक की होगी। तो फॉर्म इसके हैं वो कब से भरे जा सकते हैं? फरवरी के महीने में इसके फॉर्म है वो भरा लिए जाएंगे। कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं? तो देखो, फॉर्म भरने की बात तो ये है कि जो केवल 10वीं पास है और जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है ना। योग्यता इसमें क्या रहेगी? योग्यता इसमें केवल और केवल 10वीं पास रखी गई है। कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास में एनसीसी है तो उसके भी यहाँ पे नंबर जुड़ते हैं। अगर आपने ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन योग्यता है वो केवल और केवल इसमें 10वीं पास रहेगी और 10वीं पास वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा का थोड़ा सा इसमें ये रहेगा कि 18 से 24 साल आयु सीमा रहती है। फिर कैटेगरी वाइज है, जैसे ओबीसी को 3 साल की, एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। गर्ल्स कैंडिडेट को भी है वो 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। क्या वन रक्षक में सीईटी लागू रहेगी क्या? तो सीईटी लागू इसमें नहीं रहेगी। क्या है? सीईटी इसमें लागू नहीं रहेगी वन रक्षक वाली वैकेंसी में, क्योंकि ये वैकेंसी ओनली फॉर 10वीं पास की है तो इसमें सीईटी लागू नहीं रहेगी। क्या वन रक्षक के लिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए? एक्स्ट्रा आपके पास में कुछ भी नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। एनसीसी अगर आपके पास में है तो वो आपका प्लस पॉइंट है। एनसीसी के अलावा अगर आपने ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो इसके भी नंबर मिलने की संभावना है। अभी फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी मालूम चलेगा। बाकी एनसीसी के तो इसमें नंबर है वो मिलते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपके पास में 10वीं पास होनी चाहिए।
आयु की गणना कब से की जाएगी? आयु की गणना 1 जनवरी 2027। 1 जनवरी 2027 से है वो आयु की गणना इसमें की जाएगी। एग्जाम डेट संभावित क्या है? एग्जाम डेट है वो है जून जुलाई। पहले आपको ध्यान है ना, वनपाल की एग्जाम डेट फिक्स थी फरवरी में, लेकिन एग्जाम डेट को पोस्टपोन किया गया, तो जून जुलाई तक इसकी एग्जाम डेट है वो होगी, है ना। मिड जुलाई तक इसकी एग्जाम डेट होगी, जहां तक है मुझे लग रहा है कि मिड जुलाई यानी कि 10 से 15 जुलाई के बीच में इसकी एग्जाम होने वाली है। एग्जाम का सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं भाई। जो पिछली वैकेंसी हुई थी ना वन रक्षक वाली, उसमें कौन से सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली कितने % है वो पूछे गए थे, वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, है ना। तो इसका सिलेबस है वो क्या रहा था पिछली वाली वैकेंसी में, ये लो, ये इसका क्या था, ये इसका सिलेबस था भाई। देखो पारी फर्स्ट में तो राजस्थान जियोग्राफी से 24 से 25% पूछे गए थे, राजस्थान इतिहास से 18 से 19% पूछे गए थे, गणित के है वो 16% थे और साइंस के 14% थे, है ना। कला संस्कृति के 12% थे और करंट अफेयर्स के थे 12%। ये तो पारी फर्स्ट में पूछे गए थे। कौन से पेपर में पूछे गए थे? 2020 वाले पेपर में पूछे गए थे। वहीं पारी सेकंड में है ना, वो जियोग्राफी से 24 से 26% थे। जियोग्राफी के अलावा राजस्थान इतिहास से कितने % थे? इतिहास से 19 से 20% थे। गणित से 13% थे। जीएस से कितने % थे? जीएस से 14 थे। कला संस्कृति से 12% थे और करंट अफेयर्स से भी इसमें 12% है वो पूछे गए थे। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व हो गया। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या था आपका। पिछले वर्षों के पेपर्स, हाँ सर ये पिछले वर्षों के पेपर्स कहाँ पे मिलेंगे? पिछले वर्षों के पेपर्स के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि आप जयपुर क्लासेज ऐप में जाओगे, वहां पे PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर का एक फोल्डर हमने बना रखा, उसमें वन रक्षक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पिछले वर्षों के पेपर कहाँ पे मिलेंगे? जयपुर क्लासेज ऐप में मिल जाएंगे, है ना। और ये लो, पिछले वर्षों की कट ऑफ क्या रही थी? पिछले वर्षों की सर हमें कट ऑफ भी जाननी है, तो चलो लो मैं आपको पिछले वर्षों की कट ऑफ भी बता देता हूं। क्या कट ऑफ रही थी पिछले वर्षों की, वो भी कैटेगरी वाइज, है ना। ये देख लो, जनरल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 70.74, है ना। फीमेल की 59.18, EWS की 65.24 और EWS फीमेल की 50.57, ठीक है ना। MBC की 67.43, MBC फीमेल की 46.80, SC की 59.10 और 49.10, है ना। OBC की 68.32 और OBC फीमेल की 57.46, ST मेल की 58.53 और ST फीमेल की 48.50। ये कट ऑफ रही थी आपकी भाई पिछले वर्ष की, ये 2020 वाली वन रक्षक वाली कट ऑफ है। तो एक बार प्रीवियसली पेपर आप खुद देके देख लेना भाई, प्रीवियसली पेपर का कैसा लेवल है, और उन लेवल्स को देखते हुए ये वाली कट ऑफ आपकी रही थी, है ना। और क्या डाउट्स थे आपके वो भी अपन देख लेते हैं। हाँ, अपन ने यहाँ तक देख लिया, पिछले वर्षों के कट ऑफ तक अपन ने देख लिया ना। पहले एग्जाम होगी या पहले फिजिकल होगा ये बताओ सर। तो इसमें पहले होती है ना, वो होगी आपकी पहले एग्जाम होगी, एग्जाम सिलेबस मैंने आपको बता दिया अभी। एग्जाम के बाद में फिर होगा इसका फिजिकल। फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिजिकल का जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि भाई आपकी जो हाइट है ना, देखो जो फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा ना, वो इसमें हाइट पुरुष कैंडिडेट्स की 163 रहती है और महिला कैंडिडेट्स की 150 सेंटीमीटर रहती है, और चेस्ट रहता है पुरुष कैंडिडेट्स का 84 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है ना। फुलाने के बाद में इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो इसका जो चेस्ट रहेगा ना वो रहेगा 84। चेस्ट कितना रहेगा?
चेस्ट रहेगा 84 टू 89, ये तो रहेगा आपका चेस्ट, है ना। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट लागू नहीं है, ओनली फॉर वजन रहेगा, तो वजन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 47.9 kg है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वजन रहेगा, है ना। और अगर जैसे ये आपके रहते हैं गोरखा, कमाऊ, लद्दाखी, मोजो, नागा, नेपाली, ये अगर बाहर अदर स्टेट्स वाले रहते हैं जिनको हाइट में और भी ज़्यादा छूट दी गई है, उनके लिए 152 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें होने के बाद में देखो हाइट हो गई, चेस्ट हो गया, वजन हो गया, है ना। वजन की अभी फिक्स नहीं है भाई, वजन का नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, शायद वजन रखेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में गलती से चेस्ट दिया गया, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी चेस्ट दिया गया, जो नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन अगर आपका वन रक्षक वाला आएगा, ये नोटिफिकेशन वनपाल वाला है, तो वन रक्षक वाले नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका वेट है वो कितना रखा जाएगा, है ना। अब मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रनिंग है, रनिंग नहीं है, सॉरी रनिंग नहीं है, पैदल चाल है। पैदल चाल यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए तो है, कितनी किलोमीटर की है, 25 किलोमीटर की, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 16 किलोमीटर की, है ना। टाइम इसमें कितना दिया जाता है, टाइम इसमें है दोनों में ही 4 घंटे, 4 घंटे का समय दिया जाता है ना भाई। 25 किलोमीटर पैदल चलना है, 4 घंटे का समय देंगे, 16 किलोमीटर पैदल चलना है, वही 4 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये आपका फिजिकल वाला सवाल था, ये सॉल्व हो गया, है ना। और क्या सवाल पूछे थे आपके द्वारा, हाँ अपनी ये रही स्लाइड। वनपाल वन रक्षक दोनों का फॉर्म भर सकते हो, दोनों की एग्जाम है वो अलग अलग दिन होगी, ठीक है सर। वन रक्षक का भी भर देंगे, वनपाल वाला भी वो भर सकेंगे जिनके पास में सीईटी है, सीईटी 2024 वाली जिनके पास में पास है, वो वनपाल वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल कैसे होता अभी मैंने आपको बता दिया। फिजिकल का जो सबसे टफेस्ट स्टेप है वो ओनली फॉर पैदल चाल है, 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। 25 तो पुरुष कैंडिडेट्स, 16 है वो महिला कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल हो जाएगा। वन रक्षक का कार्य क्या रहता है और वर्दी कैसी रहती है। देखो वन रक्षक का जो प्रमुख रूप से कार्य रहता है, जहां पे रिजर्व वन क्षेत्र हैं, रिजर्व वन क्षेत्र होते हैं, उनके नाके बनाए जाते हैं, हर एक 2, 4, 5 किलोमीटर के एरिया में एक एक नाका बनाया जाता है, जहां पे वनों की सुरक्षा करना इनका काम है। वनों में कोई भी अवैध कार्य नहीं होना चाहिए, वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए अवैध रूप से, है ना। कोई भी अवैध गतिविधि वन में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वृक्षों को नुकसान पहुंचाए, वो इनका प्रमुख रूप से कार्य रहता है। और इनके पास में वर्दी सेम टू सेम एज इट इज राजस्थान पुलिस की जो वर्दी रहती है वही इनके पास में वर्दी रहती है ना। तो वर्दी का जुनून आपके पास में है, वर्दी का जुनून चढ़ता ही है बच्चों को, जैसे 10वीं 12वीं पास करके आते हैं तो वर्दी का जुनून चढ़ता ही है। तो सेम एज इट इज जो राजस्थान पुलिस वाली वर्दी है वही वर्दी इसमें वर्दी का पैटर्न है, रहने वाला है। आई होप मैंने आपके सारे के सारे जो 15 सवाल थे उनका रिप्लाई करने की मैंने कोशिश की। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट रह गया तो कमेंट छोड़ देना भाई वीडियो के नीचे, मैं कमेंट का रिप्लाई आपके कर दूंगा, ठीक है। तो भाई ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में इसे आप शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।